ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम जिस ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं वह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि मानव जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता। यह गीता ना तो किसी एक संप्रदाय के लिए है, ना किसी एक काल या देश के लिए। यह संपूर्ण मानवता के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहता है, जो ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से अपने अस्तित्व का सत्य खोजना चाहता है। गीता एक शास्त्र है, यह एक उपदेश है, एक ऐसा दर्पण है जो हमारे आंतरिक संघर्षों के बीच हमें स्थिरता और समदृष्टि प्रदान करता है। यह ग्रंथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक दिव्य उपदेश है, परंतु वास्तव में यह संदेश अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सब कभी न कभी जीवन के रणभूमि में द्वंद्व, भय और निर्णयहीनता से जुड़ते हैं। भगवत गीता हमें केवल बताती नहीं है, वह हमें बदलती है, वह हमें जोड़ती है और हमें आत्मसात कराती है। इस प्रथम वीडियो में हम समझेंगे कि गीता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका तत्व क्या है और यह ग्रंथ विश्व का सर्वोत्तम दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं जीवन उपयोगी ज्ञान स्रोत क्यों माना जाता है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें श्रद्धा, समर्पण और विवेक के साथ। तो सर्वप्रथम हम ज्ञान की दो प्रक्रिया समझते हैं, ज्ञान की स्वअर्जित और प्रदत्त प्रक्रिया। ज्ञान प्राप्त करने की दो पद्धतियां हैं। पहली है स्वअर्जित प्रक्रिया, जिसमें हम अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि का प्रयोग खोज और वास्तविकता का निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। दूसरी है प्रदत्त प्रक्रिया, जहां हम केवल उचित स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की स्व अर्जित प्रक्रिया दोष से युक्त हो सकती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि माया शक्ति से निर्मित हैं तथा ये अपूर्ण हैं और सीमित भी हैं। परिणाम स्वरूप इनके माध्यम से प्राप्त ज्ञान की सत्यता और विश्वसनीयता के संबंध में हम कभी भी आश्वस्त नहीं हो सकते। भौतिक विज्ञान स्व अर्जित प्रक्रिया पर आधारित है, अतः अतीत के प्रशंसनीय और निर्विवादित वैज्ञानिक सिद्धांतों को नए सिद्धांत बदलकर पीछे छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए आप अविभाज्य परमाणुओं से युक्त पदार्थ की यूनानी अवधारणा की बात को समझिए। इस यूनानी अवधारणा को रदरफोर्ड ने तब अमान्य घोषित कर दिया जब उसने यह प्रदर्शित किया कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और रिक्त स्थान के क्षेत्र सम्मिलित हैं। रदरफोर्ड के सिद्धांत का खंडन क्वांटम सिद्धांत द्वारा किया गया, जिसमें यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ठोस कण नहीं है, लेकिन यह दोहरी कण तरंग व्यवहार के साथ ऊर्जा के कंपन कण हैं। इससे हमें आश्चर्य होता है कि जिसे हम आज सत्य मानते हैं, हो सकता है वह भी कुछ शताब्दियों के पश्चात सरासर त्रुटिपूर्ण सिद्ध होगा। अब दूसरी ओर प्रदत्त ज्ञान की प्रक्रिया है, वह ऐसे दोषों से पूर्णतया रहित है। जब हम उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि यह दोष रहित है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा पिता कौन है, तब हम किसी प्रकार की खोज नहीं करते। इस संबंध में हम केवल अपनी माँ से पूछते, क्योंकि वह इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकारी है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक विषयों में भी प्रदत्त ज्ञान की प्रक्रिया शीघ्रता से ज्ञान के ऐसे विपुल भंडारों तक हमारी पहुंच को सुगम्य बनाती है, जिसे स्वयं के प्रयासों से प्रकट करने में कई युग व्यतीत हो जाते। उचित ज्ञान की कसौटी यह है कि जिस स्रोत से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं
वह अमोघ और अविश्वसनीय होना चाहिए। अविश्वसनीय नहीं, विश्वसनीय होना चाहिए। केवल वेद ही ज्ञान के ऐसे स्रोत हैं जो अमोघ हैं और विश्वसनीय हैं, जो अविश्वसनीय नहीं है। वेद केवल किसी पुस्तक का नाम नहीं है, ये भगवान का शाश्वत ज्ञान है, जिसे उन्होंने सृष्टि सृजन करते समय प्रकट किया था। सृष्टि के इस चक्र में उन्होंने सबसे प्रथम जन्मे ब्रह्मा के हृदय में इन्हें प्रकट किया। इस प्रकार ये वेद हजारों वर्षों से श्रुति परंपरा द्वारा गुरु से शिष्य तक पहुंचते रहे, इसलिए इनका दूसरा नाम श्रुति भी है। इन्हें अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि ये मानवकृत नहीं है। इसीलिए भारतीय दर्शन में किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने की अंतिम सत्ता वेद ही हैं। किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत की वैधता, चाहे वह अतीत, वर्तमान या भविष्य के संदर्भ में हो, वेदों के आधार पर ही स्थापित होनी चाहिए। इनके अर्थ को विस्तृत करने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे गए। ये वेदों के अधिकार की उपेक्षा या उनका अतिक्रमण नहीं करते हैं, अपितु ये उनमें निहित ज्ञान का विस्तार करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। कुल मिलाकर इन सभी ग्रंथों को वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। वैदिक ग्रंथ अनेक हैं, लेकिन इनमें से 3 को परंपरागत रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये वैदिक विचारों को समझने हेतु 3 बिंदु हैं। ये हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। उपनिषद वेदों का अंश है जो तत्व ज्ञान का समाधान है और इन्हें वेदों का सारांश माना जाता है। इन्हें पढ़कर जर्मन दार्शनिक आर्थर शॉपेनहावर ने कहा, संसार में कोई भी दर्शन उपनिषदों के समान उन्नत नहीं है। ये मेरे जीवन और मेरी मृत्यु दोनों स्थितियों में सांत्वना प्रदान करेंगे। एक और जर्मन दार्शनिक हैं पॉल डेसन। उन्होंने कहा, उपनिषदों की महत्ता को इस प्रकार से व्यक्त किया है, शाश्वत तात्विक सत्य की मर्मवेदी और निर्णायक अभिव्यक्ति उपनिषदों के तत्व ज्ञान से अधिक संभवतः कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। एक साधारण व्यक्ति के लिए उपनिषदों को समझ पाना थोड़ा कठिन है, ये बात सत्य है। ब्रह्म सूत्र उपनिषदों का सार है। इसे वेद व्यास ने वैदिक ज्ञान का निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखा। इसे वेदांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वैदिक विचारों की परिकाष्ठा। उपनिषदों की भांति ब्रह्म सूत्र को भी समझना कठिन ही है। इसकी संक्षिप्तता, प्रायः अस्पष्टता और व्यक्तिपरक व्याख्या की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं भगवत गीता की। भगवत गीता उपर्युक्त दोनों ग्रंथों से अधिक सुगम्य है। इसमें वैदिक दर्शन का व्यापक और सुगमता पूर्वक समझा जाने वाला सार दिया हुआ है। भगवान, जो कि भगवत का अर्थ है, और गीता का अर्थ है गीत। इस प्रकार से गीता का साहित्यिक अर्थ होता है भगवान का गीत। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। यहाँ महाभारत के युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। ऐतिहासिक कालक्रम के दौरान अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन आदि में उल्लिखित हजारों सिद्धांत पहले प्रतिपादित किए गए थे और बाद में इन्हें अपूर्ण और त्रुटिहीन होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था। ये सारे के सारे स्व अर्जित ज्ञान की उत्पत्ति थे और इसी कारण से इनका त्रुटिपूर्ण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनका अपूर्ण होना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। यदि गीता भी नृत्य और परिमित बुद्धि वाली रचना होती अगर, तब 50 शताब्दियों
व्यतीत होने पर भी प्राचीन और अप्रासंगिक कही जाती। लेकिन गीता का शाश्वत ज्ञान निरंतर आधुनिक युग के कुछ विख्यात विचारकों जैसे महात्मा गांधी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कार्ल जंग, हरमन हेसेस और अल्दौस हक्सले को प्रेरित करता रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो महत्ता है, जो आवश्यकता है, वो आज के युग में भी है और भविष्य काल तक रहेगी। इस प्रकार से यह अपने दिव्य उद्गम को इंगित करती है। भगवत गीता को वेद व्यास ने मूल रूप से एक अलग ग्रंथ के रूप में संकलित किया था। ये महाभारत में समाविष्ट है। बाद में उन्होंने जब महाभारत लिखी तब उन्होंने गीता का उसमें समाविष्ट कर दिया, गीता को उसमें डाल दिया। महाभारत 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। यह इलियड और ओडिसी को मिलाकर उनसे 7 गुना और बाइबल से 3 गुना अधिक बड़ा महाकाव्य है। रामायण के साथ साथ महाभारत का इतिहास भी गौरवपूर्ण है। इतिहास में स्थान से तात्पर्य है भारत की ऐतिहासिक पांडुलिपि के होने से। इसकी कथाओं और नैतिक उपदेशों ने हजारों वर्ष के लिए भारतीय संस्कृति की संरचना को आधार प्रदान किया है। महाभारत 18 खंडों में विभाजित है। भगवत गीता को इसके छठे पर्व या खंड में समाविष्ट किया गया है, जिसे हम भीष्म पर्व या भीष्म खंड भी कहते हैं। 18 पर्वों में संकलित गीता इस खंड के 25वें अध्याय से आरंभ होती है और क्रमानुसार 42वें अध्याय पर समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवत गीता वेदों के महत्वपूर्ण पहलुओं की एक समाहित ग्रंथ है, एक पुस्तक है, इसलिए इसे गीतोपनिषद या गीता उपनिषद भी कहा जाता है। यह निम्न वर्णित 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है, जिसमें पहली प्राप्ति है ब्रह्म विद्या। यह ब्रह्म विद्या का बोध कराती है। जिस प्रकार मानव जाति निर्भीकता से आगे बढ़ते हुए ज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर रही है, ज्ञान की अनंत संभावनाओं की खोज के पश्चात प्रतिदिन प्रातःकाल यह बोध होता है कि हमने जितने भी अधिक खोज कर लिए हों तथा बहुत कुछ सीख चुके भी हों, तब भी अभी भी बहुत कुछ जानना और समझना शेष है। प्रत्येक वर्ष नई वैज्ञानिक तकनीक प्रकट होती रहती है और निश्चित रूप से यह निष्कर्ष प्रस्तुत करती है कि सृष्टि के पूर्ण सत्य को समझना कभी ना समाप्त होने वाला कार्य है। इससे कोई भी यह आश्चर्य कर सकता है कि क्या ज्ञान का कोई ऐसा निकाय या स्रोत है जो भगवान की सभी अभिव्यक्तियों को सरलता से व्यक्त कर सके। वेदों के अनुसार ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो परम सत्य का अनुभव कराती है। इस परम सत्य को कई नामों जैसे कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, यहोवा, अहूर, वजदा, अलख निरंजन, शून्य, एक ओमकार इत्यादि नाम से संबोधित किया जाता है। अन्य सभी सत्य इसी से प्रकट होते हैं और उसकी सृष्टि निर्माण की योजना में अपना स्थान ढूंढते हैं। इसलिए वेद में कहा गया है, एकस्मिन् विजाते सर्वमिदं विजातम भवति, अर्थात जो परम सत्य को जान जाता है वह समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। परम सत्य को जानने के ज्ञान को ही ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ब्रह्म विद्या का उद्देश्य सबसे परे ब्रह्म विद्या अर्थात भगवत प्राप्ति के विज्ञान का बोध कराना है।
ज्ञान किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है, जो एक प्रकार का जागरण है। जब ज्ञान पहले ही प्रहार में अज्ञानता को जड़ से उखाड़कर सभी समस्याओं का समाधान करता है, तब यह दूसरे प्रकार का जागरण कहलाता है। भगवद गीता का उद्देश्य इस दूसरे प्रकार के जागरण द्वारा अज्ञानता के अंधकार का विनाश करना है, जिसने आत्मा को अनंत जन्मों से आच्छादित कर रखा है। समस्याओं का सामना करने में स्वयं को अक्षम पाकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से उस वेदना जिसे वह अनुभव कर रहा था पर विजय प्राप्त करने और उसका उपशमन करने का आग्रह किया था। श्री कृष्ण ने न केवल उसकी तात्कालिक समस्या पर उसे परामर्श प्रदान किया, बल्कि विषयांतर होकर जीवन दर्शन पर भी गहन उपदेशन दिया। दूसरी प्राप्ति है योग। गीता योग के अभ्यास का शिक्षण भी देती है। किसी विज्ञान की उपयोगिता के लिए उसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं में देखना चाहिए। यहां तक कि उत्तम सैद्धांतिक ज्ञान भी जीवन की समस्याओं को हल करने में अपर्याप्त है। यदि ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया जाता, तब यह केवल बौद्धिक मनोरंजन ही है। भगवद गीता केवल उन्नत तत्व ज्ञान प्रदान करके संतुष्ट नहीं होती, बल्कि यह आपके दैनिक जीवन के लिए अपने आध्यात्मिक उपदेशों के परिपालन के लिए स्पष्ट पद्धतियों का चित्रण भी करती है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के विज्ञान को क्रियान्वित करने वाली ये पद्धतियां योग कहलाती हैं। इसलिए भगवद गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है, अर्थात योग के अभ्यास की शिक्षा देने वाला ग्रंथ है भगवद गीता। आध्यात्मवाद के अनुभवहीन साधक प्रायः आध्यात्मिकता को लौकिक जीवन से पृथक कर देते हैं। कुछ इसे परलोक में प्राप्त होने वाले परम सुख के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवद गीता ऐसा विभेद नहीं करती है, बल्कि इसका उद्देश्य इसी संसार में मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रतिष्ठित करना है। अलौकिक की बात नहीं है, लौकिक जीवन की बात भी भगवद गीता करती है। इस प्रकार से इसके 18 अध्याय विभिन्न प्रकार के योग को निर्दिष्ट करते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को क्रियान्वित करने में सहायता करते हैं। इन अध्यायों में विभिन्न योग पद्धतियों जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का भी वर्णन किया गया है। प्रिय मित्रों, अब हम भगवद गीता का परिवेश समझते हैं, उसका बैकग्राउंड समझते हैं। यद्यपि सत्य एक और शाश्वत है, तथापि यह विभिन्न युगों में विभिन्न स्थानों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जो उसकी अभिव्यक्ति को अपना विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। इसलिए भगवद गीता की शिक्षाओं को केवल सामान्यकृत दर्शन नैतिक सिद्धांत के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह एक विशेष संकट की स्थिति में मानव जीवन के नैतिक आचार विचार का व्यवहारिक प्रयोग भी है, जो इसके परिवेश के अनुरूप कार्यान्वित होता है। चूंकि इसके उपदेश अति गहन है, इसलिए भगवद गीता में समान रूप से इसके परिवेश के अनुरूप समस्यात्मक और दुस्तर संकटों को समाविष्ट करना अपेक्षित था। इसके आदर्शों के महत्व की पूरी सराहना करने के लिए उन घटनाओं के ऐतिहासिक प्रवाह को भी जानना चाहिए, जिसके कारण श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को ये दिव्य संदेश को देना पड़ा था। तो उन ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा अब हम करते हैं। जिस परिवेश में गीता का उपदेश दिया गया, वह चचेरे भाइयों के बीच प्रारंभ होने वाला
महाभारत का भीषण युद्ध था। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव श्रेष्ठ 5 भाई थे। उनके पिता पांडु की दुर्भाग्य से उस समय मृत्यु हो गई जब उनके 5 पुत्र बहुत छोटे थे। हस्तिनापुर के राज्य को उनके सौतेले भाई धृतराष्ट्र ने अपने अधिकार में ले लिया था, जो जन्म से नेत्रहीन था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन के साथ मिलकर कौरवों ने कई वर्षों तक अपने चचेरे भाइयों पर अत्याचार किए, पांडवों पर अत्याचार किए और छल करके उनसे हस्तिनापुर का राज सिंहासन छीन लिया, जिस पर उनका कोई न्यायोचित अधिकार नहीं था। कौरव दुष्ट, अनुयायी, दुराचारी, अत्याचारी और अहंकारी थे। वे दूसरी ओर पांडव सज्जन थे, सद्गुणी थे, त्याग रहित थे, त्यागी थे, भक्ति और करुणा के साक्षात मूर्ति भी थे। उससे भी अधिक वे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। कौरवों के उत्पीड़न से पांडवों के कष्ट असहनीय हो गए थे, इसलिए दोनों के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। युद्ध को अपरिहार्य मानते हुए दोनों पक्ष उस समय पूरे भारत के राज्यों के समर्थन को जुटाने में लग गए। दोनों ओर के चचेरे भाई इतने सशक्तिशाली थे कि उनके बीच लड़े जाने वाले युद्ध का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ता तथा सभी देशों के राजा दोनों पक्षों में से किसी एक का समर्थन करने के लिए विवश थे। सैन्य समर्थन जुटाने के प्रयोजन से अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करने का अनुरोध करने हेतु द्वारिका पहुंचे। सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण यह जान गए थे कि उनकी सहायता प्राप्त करने आए हैं अर्जुन और दुर्योधन। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे आसन्न युद्ध के लिए शिक्षात्मक शैली स्थापित हुई। उन्होंने अपने कक्ष में निद्रा में होने का अभिनय किया। अर्जुन ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और विनम्र भाव से उनके चरणों की ओर बैठ गए और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दौरान दुर्योधन भी वहां उपस्थित हुआ और अपने स्वभावगत अहंकार के कारण श्री कृष्ण के सिर के पीछे आसन पर दुर्योधन बैठ गया। जब श्री कृष्ण निद्रा से जागे तो स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी और तत्पश्चात उन्हें उसी प्रकार से दुर्योधन की उपस्थिति का बोध हुआ। दोनों पक्ष युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों के चचेरे भाई थे। इसलिए वे स्वयं पर किसी प्रकार के पक्षपात का आरोप नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक पक्ष को द्वारका राज्य की विशाल सेना और दूसरे पक्ष के लिए स्वयं को निशस्त्र रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि जागने पर श्री कृष्ण की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को अपना विकल्प प्रस्तुत करने को कहा। अर्जुन ने निशस्त्र श्री कृष्ण को अपने पक्ष के लिए चुना, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यदि भगवान उनके साथ रहेंगे तो वह कभी भी पराजित नहीं हो पाएगा। दुर्योधन अर्जुन की पसंद पर प्रसन्न भी हुआ, क्योंकि वह सैन्य बल पर आधारित भौतिक शक्ति में विश्वास रखता था। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के आरंभ बिंदु पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दोनों पक्षों की ओर से विशाल सेनाएं एकत्रित हो चुकी थी। यह महाभारत का युद्ध था। यह स्थिति अत्यंत भयावह थी, क्योंकि इस परस्पर विध्वंसी युद्ध में एक युग
अपना विनाश करने जा रहा था। युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने का अनुरोध किया। युद्ध के लिए तैयार व्यूह रचना में अपने संबंधियों को खड़े देखकर अर्जुन किंकर्त विमूढ़ हो गया। हताशा की स्थिति में आकर उसने अपना धनुष भी फेंक दिया और युद्ध में लड़ने से मना कर दिया। अर्जुन नैतिक विरोधाभास से ग्रसित हो गया था। एक ओर उसे अपने दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और आदि लोगों का सामना करना था और दूसरी ओर उसे एक योद्धा के रूप में धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध करने के कर्तव्य का निर्वहन भी करना था। फिर भी युद्ध में विजय या अन्य किसी प्रकार की परिणाम इस घृणित कार्य को न्यायोचित सिद्ध नहीं करता था। यह एक ऐसी दुविधा थी जिसका कोई समाधान न था। मोहग्रस्त, हतोत्साहित, जीवन के प्रति निराश और परिस्थितियों से खिन्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगा कि उसके लिए उचित कर्तव्य क्या है। अर्जुन को नैतिक रूप से किंकर्त विमूढ़ अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। इसी के साथ भगवत गीता का परिवेश, भगवत गीता का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया है कि किस बिंदु से भगवत गीता का आरंभ होता है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 1 की और उस अध्याय 1 को हम शुरुआत करेंगे बहुत ही डिटेल में और समझेंगे हर एक श्लोक को अच्छी तरह से, जिससे कि उस श्लोक से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो उसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकें।